चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पलवल की जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष के पति पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। पीड़ित ने जिला अध्यक्ष पर भी पति का साथ देने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया। हालांकि आरोपी पक्ष इसे सियासी साजिश करार दे रहा है। पलवल की जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष के पति पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। पीड़ित ने महिला थाने में जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष सविता चौधरी और उसके पति दीपक चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। ये आरोप और किसी ने नहीं बल्कि जिला अध्यक्ष की बहन ने ही लगाए हैं। पीड़िता ने जिला अध्यक्ष के पति पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। इसके अलावा नशीला पदार्थ खिलाने, बंधक बनाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी है। पीड़ित के मुताबिक उसने इसकी शिकायत अपनी बहन सविता चौधरी से भी की, लेकिन सविता ने अपने पति का साथ दिया और उसके साथ मारपीट की। उसकी बहन ने उसके पति के खिलाफ रेप का पर्चा दर्ज कराया। उसने बताया कि मैंने आगे रेप का अपनी बहन को बताया, मेरी बहन ने मुझे ही डांटा, मुझे घर से निकाल दिया और मेरा सहयोग नहीं किया। पीड़िता के मुताबिक सविता चौधरी ने उसे अपने घर और बच्चों की देखभाल के लिए बुलाया था। 17 जुलाई को सविता चौधरी के पति दीपक ने पहले उसे नशीला पदार्थ खिलाया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। हालांकि सविता चौधरी इन आरोपों को निराधार बता रही हैं। सविता चौधरी के मुताबिक ये सियासी षड्यंत्र है, जिसमें उनकी बहन को उनके खिलाफ मोहरा बनाया जा रहा है। ये बिल्कुल सरासर झूठा मामला है। ये मेरी रियल सिस्टर है, क्योंकि ये मैंने छोटी सी अपने पास भी रखी थी। मैंने अपनी इन दोनों सिस्टरों की शादी भी करी थी और ये हमारा फैमिली मैटर है। और फैमिली मैटर है, इसमें मतलब जो लोग मेरे से थोड़ा खिलाफ हैं, जलते हैं, वो इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। मैंने कि तू अगर तुझे कुछ करना है तो मेरे सामने बैठकर बात कर। इसने बोला मेरे से, नहीं मैं आमने सामने बैठकर बात नहीं करूँगी, मैं तुझे अब नेता बनाऊँगी। पता नहीं कौन बंदा इसके साथ मिला हुआ है, मुझे नहीं पता। माजरा क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस से जुड़ाव ने इस मामले को सियासी रंग भी दे दिया, जिस पर हरियाणा के सियासी गलियारों में वार पलटवार भी होगा। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पलवल से दिनेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। पलवल के बाद खबर हिसार से है। हिसार में एनहांसमेंट के विरोध में 3 दिन से धरने पर बैठे सेक्टर 16-17 के लोगों ने हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता का घेराव किया और इस दौरान विधायक के साथ धक्का मुक्की भी की गई, जबकि प्रदर्शनकारियों ने विधायक पर आरोप लगाया है कि विधायक ने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया है। पूरा मामला है क्या, तफसील से हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि नूह में क्या कुछ हुआ। नूह के गांव मोहम्मदपुर अहिर में साहिल हत्याकांड मामले में पुलिस ने 5 दिन बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी पंकज कुमार ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों का कोर्ट से 3 दिन का रिमांड मिला है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पकड़े गए आरोपी लोकेश, विकास, दिनेश, राजीव और जोगेंद्र बताए जा रहे हैं। वहीं डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि जिसका हाथ साहिल हत्याकांड में होगा उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, साथ ही किसी निर्दोष का चालान पेश नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी और का नाम भी सामने आया तो उसकी गिरफ्तारी होगी। काबिल गौर है कि 1 अगस्त को दिन दहाड़े गांव मोहम्मदपुर अहिर में पुरानी रंजिश के चलते 18 वर्षीय युवक साहिल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 5 लड़के जो शामिल थे वो गिरफ्तार कर लिए गए, जिसमें एक लोकेश था, दूसरा विकास, एक दिनेश नाम का लड़का था और राजू, और एक लड़का जोगेंद्र है जो पढ़ैनी का है। ये बाकी 4 लड़के तो मोहम्मदपुर अहिर के हैं और एक पढ़ैनी का लड़का जोगेंद्र वो भी शामिल था। इन चारों को गिरफ्तार करके और जो है इनका कल 3 दिन का पुलिस रिमांड लिया है और उसमें इनसे जो है गहन पूछताछ की जा रही है। हिसार के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को अदालत ने चलते ऑटो में गैंगरेप के मामले में 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पीड़िता को 5-5 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। तीनों दोषियों को जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक जेल में सजा काटनी होगी। मामले के अनुसार 5 दिसंबर 2017 को हिसार दिल्ली हाईवे पर एक महिला के साथ गैंगरेप हुआ था। अदालत में 7 महीने में ये एक फैसला आया, अपने आप में
ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतने कम समय में अदालत ने फैसला दिया और आज तीनों अपराधियों को उम्र कैद, वो भी टिल डेथ, जब तक जिएंगे अंतिम सांस तक वो जेल में रहेंगे, और 5-5 लाख रुपए जुर्माना उनके ऊपर किया। सोनागढ़ी मुरली गांव के एक युवक ने बीड़ी नहीं दिए जाने पर 24 साल के श्याम को मौत के घाट उतार दिया। घटना 3 अगस्त देर रात की है, जब सर्विस स्टेशन पर काम करने वाले आरोपी ने डेयरी पर काम करने वाले युवक से बीड़ी मांगी। बीड़ी के लिए मना करने पर आरोपी व्यक्ति ने हाथ में पहले से ही पकड़ी हुई रॉड से श्याम का कत्ल कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी और गुरुग्राम के सुभाष चौक से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है, हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी मध्य प्रदेश में अपने गांव भागने की फिराक में था। भिवानी में एक अध्यापक का अपहरण कर डंडों से बुरी तरह पीटने का मामला सामने आया। दरअसल अध्यापक मदन गोपाल बजीणा गांव के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में डीपी के पद पर कार्यरत है। मदन गोपाल हर रोज की तरह सुबह अपनी बाइक पर स्कूल जा रहा था, तभी रास्ते में एक कार उसकी बाइक के सामने आकर रुकी और कार सवार 3 लोगों ने उसे कार में बैठाकर उसकी जमकर पिटाई की। घायल अध्यापक मदन का आरोप है कि कार सवार 3 लोगों ने उसका अपहरण कर बजीणा गांव के पास पीटा और फिर देवसर और बापोड़ा गांव के पास ले जाकर डंडों से पिटाई कर फरार हो गए, जिसके बाद राहगीरों की मदद से अध्यापक अस्पताल पहुंचा और अपना इलाज करवाया। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मैं स्कूल में ड्यूटी पे जा रहा था और रास्ते में गाड़ी आई, एक पीछे से उन्हें रोक के कुहाड़ और बजीणा के बीच में मारपीट की मेरे साथ। कुहाड़ और बजीणा के बीच में मैं मोटरसाइकिल पे था, वो गाड़ी में थी। मदन गोपाल नाम के डीपी लेक्चरर हैं बजीणा स्कूल में। वो आज सुबह भिवानी से स्कूल में जा रहे थे। कुहाड़ मोड़ से आगे चल के गाड़ी आई ब्रेजा, उन्होंने नंबर भी दिया है। उसमें 3 व्यक्ति थे, उन तीनों ने उनके साथ मारपीट की और गाड़ी में बिठा के देवसर मंदिर से आगे बापोड़ा की तरफ रास्ता जाता है वहां भी। उधर रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी और इनेलो पर निशाना साधा है। रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी को यूटर्न सरकार बताया और कहा कि बीजेपी सरकार के दौरान भी इनेलो राज की तरह नौकरियों में धांधलियां हुई और कांग्रेस राज के दौरान सबका इंसाफ होगा। सुरजेवाला ने इनेलो पर निशाना साधते हुए कहा कि इनेलो चाचा भतीजे की पार्टी है, लेकिन दोनों के बीच जूतम पैजार हो रही है, इसलिए जनता इस बार कांग्रेस को ही चुनेगी। रणदीप सुरजेवाला पुंडरी में एक जनसभा में पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी है यूटर्न सरकार, इनेलो चाचा भतीजा की जूतम पजार और कांग्रेस है वापस आने को तैयार। जिस प्रकार से चौटाला सरकार ने नौकरियां बेची थी, आप याद करिए, पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से सारी नौकरियां बिकी। खट्टर सरकार में भी जज के पेपर से लेकर, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर के पेपर से लेकर, क्लर्क के पेपर से लेकर और 10वीं 12वीं और बीए तक का पेपर सब लीक हो चुके। ये लीक माफिया कौन है? इनमें से एक पेपर तो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के स्कूल में से पकड़ा गया। ये हरियाणा से खिलवाड़ कर रहे हैं और लोकदल इन बातों को क्यों नहीं उठाता? इसलिए कि चोर चोर मुसेरे भाई, लोकदल और बीजेपी दोनों की सहमति इसके अंदर शामिल है। बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने एक बार फिर विपक्षियों के साथ साथ अपनों पर भी निशाना साधा और ऐलान किया कि वो 5 सितंबर को अपनी पार्टी का औपचारिक ऐलान करेंगे। कुरुक्षेत्र से सांसद राजकुमार सैनी और विवादों का पुराना नाता रहा है। लंबे वक्त से ये बात चल रही है कि वो बहुत जल्द अपनी पार्टी बनाएंगे। अब एक बार फिर सैनी ने इस बात को हवा दी है। आज हमारे जिला से और हलकों से लगभग 150 आदमी बुलाए हुए हैं। हल्का अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष युवा इकाई के, तो उनके साथ मीटिंग है रैली को लेकर के चर्चा करने पर। बीजेपी से टिकट मिलने को लेकर भी सैनी ने साफ किया कि टिकट पार्टी ने दिया, जिताया जनता ने और वो जनता के हकों की लड़ाई के लिए ऐसे ही सबसे लड़ते रहेंगे। वोट मुझे जनता ने दिए, मेरा सरोकार सीधा जनता से है। एमपी मुझे जनता ने बना रखा, टिकटा तो 440 543 लोग लेके गए थे। इसलिए अपना सीधा सीधा मकसद है कि पार्टी चाहे तो जो मर्जी निर्णय ले, लेकिन एमपी तो मैं जनता का बनाया हूँ और जनता की समस्याओं को उजागर करना मेरा धर्म है, उनको मैं उठा रहा हूँ। सैनी ने इस दौरान किसी को नहीं बख्शा।
और कहा कि पिछले 5 मुख्यमंत्रियों ने प्रदेश को लूटने और अपने चहेतों के घर भरने का काम किया है, जबकि यशपाल मलिक पर भी सैनी हमलावर दिखे। अपनों की नाराजगी के साथ साथ परायों का विरोध झेल रहे सैनी 5 सितंबर को क्या कुछ कहते हैं, ये देखने लायक होगा। पानीपत से सुमित भारद्वाज, न्यूज़ 18 हरियाणा। कैबिनेट मंत्री कविता जैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। दरअसल 2014 विधानसभा चुनाव में कविता जैन ने सोनीपत विधानसभा सीट से चुनाव जीता था, लेकिन चुनाव में उनकी जीत पर सवाल उठाया गया और सुप्रीम कोर्ट में उनकी जीत को चुनौती दी गई। देश की सबसे बड़ी अदालत में कविता जैन की जीत के खिलाफ एक याचिका दायर की गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। हरियाणा के असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस के टीचर्स को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगाते हुए हरियाणा सरकार और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। दरअसल कंप्यूटर साइंस के लिए 167 पद निकले थे। जब इस पद के लिए पेपर हुए और मार्किंग हुई तो वो यूजीसी के नियमों के मुताबिक नहीं थी। इसी को लेकर कुछ कैंडिडेट्स 2017 में हाईकोर्ट पहुंचे थे। तब सिंगल बेंच ने कुछ महीने सुनवाई हुई, लेकिन 12 जुलाई 2018 को सिंगल बेंच ने कैंडिडेट्स की अपील खारिज कर दी। इसके खिलाफ कैंडिडेट्स ने डबल बेंच में अपील की थी। मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। बेंच ने ऑर्डर किया है कि भी जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सिंगल बेंच इज लर्नेड सिंगल बेंच इज स्टेड कुआ दी प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स, क्योंकि ये जो सिंगल बेंच की जजमेंट थी ये अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर भी थी, पर क्योंकि ये केस अभी सिर्फ कंप्यूटर साइंस वालों ने फाइल किया है तो ये जजमेंट स्टे हुई है सिर्फ कंप्यूटर साइंस वालों के ऊपर। 7 लोगों ने इस केस में अपील डाली थी और टोटल पोस्ट कंप्यूटर साइंस की 167 नहीं, जब तक LPA की नेक्स्ट डेट नहीं है तब तक उनकी ज्वाइनिंग पे रोक है। हरियाणा रोडवेज संयुक्त संघर्ष समिति ने एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम करने का फैसला लिया है। ऐसे में अगर आप रोडवेज बस से कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। रिपोर्ट जरा देखें। हरियाणा रोडवेज संयुक्त संघर्ष समिति ने अपनी मांगों को लेकर 7 अगस्त को पूरे प्रदेश में चक्का जाम करने का फैसला लिया है। इस दौरान प्रदेश के करीब 4000 रोडवेज बसें नहीं चलेंगी, जिससे राजस्व को करोड़ों का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं इस हड़ताल को लेकर रोडवेज कर्मचारी यूनियन हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू कर सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र का निजीकरण किया जा रहा है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट की राष्ट्रीय जो हड़ताल होने जा रही है उसमें हरियाणा रोडवेज के कल 4000 गाड़ियों के पहिए रुक जाएंगे। ट्रांसपोर्ट एक्ट 2017 को जो केंद्र सरकार राज्यसभा में पास कराने का असफल प्रयास कर रही है उसको रद्द करवाने के लिए साथ में हरियाणा सरकार 2 कदम आगे जाते हुए हरियाणा रोडवेज के अंदर 700 प्राइवेट गाड़ियों को जो हायर करने का फैसला लिया है। रोडवेज का कर्मचारी रोडवेज संघर्ष समिति किसी भी कीमत पर इस फैसले को धरातल पर लागू नहीं होने देगी। यही नहीं, रोडवेज कर्मचारी नेता धनखड़ ने कहा कि इससे पहले भी 1993 में जिन प्राइवेट बसों को परमिट देकर गांव के रूट निर्धारित किए गए थे वो बसें आज तक उन रूटों पर नहीं चल सकी और अब फिर से 700 प्राइवेट बस हायर करने का फैसला सरासर गलत है, जिसे किसी कीमत पर लागू नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार के इस फैसले पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह के फैसले अपने चहेतों को फायदा पहुँचाने के लिए लिए जा रहे हैं। वर्तमान सरकार पूर्व सरकार की भांति केवल मात्र अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए बड़े बड़े औद्योगिक घराने के जो व्यक्ति धनाढ्य हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए जनता के इस विभाग को तालाबंदी की तरफ ले जा रही है, निगम बनाना चाहती है। जनता का शोषण होगा, बेरोजगारों का शोषण होगा, सरकार के आर्थिक खजाने में आर्थिक रूप से नुकसान होगा। हालांकि इन आरोप प्रत्यारोप से किसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, किसको फायदा, ये तो सरकार और रोडवेज कर्मचारी नेता ही जानते हैं। लेकिन इतना जरूर है, रोडवेज यूनियन के इस फैसले से आम जनता की परेशानी जरूर बढ़ने वाली है। रोहतक से धीरेन्द्र चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यमुनानगर के जगाधरी निवासी इन दिनों स्वास्थ्य विभाग की नाकामी का खामियाजा भुगत रहे हैं।
जगाधरी के लोग पूरी तरह से डायरिया की चपेट में हैं। जगाधरी अस्पताल में करीब 100 लोग डायरिया से ग्रसित हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अस्पताल में बिस्तर पर पड़े ये लोग आईपीएच विभाग की गलती की सजा भुगत रहे हैं। जगाधरी की 3 कॉलोनियों के लोग आईपीएच विभाग की गलतियों के चलते मरने को मजबूर हैं। विभाग ने पीने का गंदा पानी सप्लाई किया तो डायरिया ने पांव पसारना शुरू कर दिया। आलम यह है कि इन कॉलोनियों के करीब 100 लोग डायरिया की चपेट में आ गए हैं और डायरिया से 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। में डायरिया की प्रॉब्लम हो गई थी। हमारी फैमिली में 3 बंदे डायरिया के मरीज हैं। तो जब आपको यहाँ पर डायरिया हो, कितने लोग मरीज यहाँ पर एडमिट हैं? जब हम यहाँ पर दाखिल हुए उस टाइम 102 मरीज दाखिल हो चुके थे पहले से ही। डॉक्टर कहे दाखिल करो इसको, पानी गंदगी उधर आ रहा ना, तो उबाल के पानी पियो। इस कमरे में आएंगे, इधर 5-6 जने एक ही घर के, हम माँ बेटे आएंगे। विभाग की माने तो डायरिया से पीड़ित मरीजों का आंकड़ा 85 पहुंच चुका है। ये आंकड़ा महज जगाधरी के सिविल अस्पताल का है। जगाधरी के निजी अस्पतालों में भी मरीज डायरिया से पीड़ित हैं। तक पिछले 3 दिन में सिविल अस्पताल जगाधरी में 87 मरीज आ चुके हैं अब तक, जो हमने एडमिट किए हैं। अब डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गए हैं पेशेंट, और ये गंदा पानी की वजह से, पीने की वजह से पेशेंट ज़्यादा अफेक्टेड हुए। शांति कॉलोनी जगाधरी में, मुखर्जी पार्क, केशव नगर से ज़्यादा एरिया है। हर साल जब बरसात आती है तो उसके बाद यही हालात देखने को मिलते हैं और हर बार की तरह विभाग कार्रवाई के नाम पर पानी के सैंपल भरता है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं होता। यमुनानगर से तिलक भारद्वाज, न्यूज़ 18 हरियाणा। अब बात कैथल की, जहां एक महिला की गैंगरेप के बाद हत्या की कोशिश की गई। महिला की शिकायत पर 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन आरोपी फिलहाल पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ दरिंदगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला कैथल से सामने आया, जहां कलायत के बालू गांव में महिला के साथ गैंगरेप के बाद उसकी हत्या करने की कोशिश की गई। पीड़ित महिला के मुताबिक 4 लोगों ने उसके घर में घुसकर पहले तो उसके साथ गैंगरेप किया और फिर उसे फंदे पर लटकाकर जान से मारने की कोशिश की और मौके से फरार हो गए। लेकिन फांसी का फंदा ढीला होने के चलते महिला की जान बच गई। इस दौरान आरोपियों ने महिला के दोनों बच्चों को दूसरे कमरे में बंद कर दिया था। वो चारों लड़कों ने रात को 11 बजे के करीब वो उसके घर में ज़बरदस्ती घुसे और उन्होंने इस लेडी को असॉल्ट किया। चारों ने सेक्सुअली असॉल्ट किया। कोशिश करी कि उसको रस्सी से वो टांग दे ताकि उसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन वो टांग के उसको वहाँ से भाग गए। बट जो वो रस्सी थी वो लूज थी, तो जो लेडी थी उसके पैर ज़मीन पे लग गए और वो अपने आप को फ्री करने में कामयाब। महिला के मुताबिक वो दोनों आरोपियों को जानती है, जिनका नाम सतीश और कुलदीप है। वहीं हरियाणा महिला आयोग की सदस्य सुमन बेदी ने भी पीड़िता से मुलाकात की और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। 4 लड़के थे वो, जिनमें से 3 ने दुष्कर्म किया और उसको फांसी पर लटकाकर वो भागने की कोशिश की उन्होंने, पर नहीं थी कार्रवाई। तो जो जैसे दोषी हैं उनको उनके करतूतों के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए, वो मिलेगी। और पीड़ित महिला फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर 4 लोगों पर गैंगरेप और हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर दिया है, जिनमें से 2 आरोपियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया है। पुलिस फिलहाल चारों आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। कैथल से वीरेंद्र पुरी, न्यूज़ 18 हरियाणा। और अब दिल्ली से बड़ी खबर, अकाली दल की बैठक जारी है। सुखबीर बादल की बता दें कि अध्यक्षता में अकाली सांसदों के साथ ये बैठक जारी है। राज्यसभा में डेप्यूटी चेयरमैन के उम्मीदवार को लेकर ये बैठक चल रही है। खुद की पार्टी का उम्मीदवार चाह रहा है अकाली दल। जी हां, ये बड़ी खबर दिल्ली से हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। बता दें कि अकाली दल की बैठक इस वक्त जारी है और सांसदों के साथ ये बैठक इस वक्त चल रही है। राज्यसभा में डेप्यूटी चेयरमैन के उम्मीदवार को लेकर ये बैठक चल रही है। खुद की पार्टी का उम्मीदवार अकाली दल चाह रहा है। राज्यसभा में डेप्यूटी चेयरमैन के उम्मीदवार को लेकर ये बैठक चल रही है। जी हां, सुखबीर बादल की अकाली दल के सभी सांसदों के साथ ये बैठक चल रही है और इस बैठक में ये कोशिश हो रही है कि ये दिखाया जा सके कि अकाली दल को एनडीए का उम्मीदवार जो है वो अकाली दल की तरफ से हो।